नमः। श्रीगुरुः शरणं मम, श्रीगुरुः शरणं मम। सिद्धेश्वर श्री महागणाधिपतये नमः। श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बुरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तों के कष्ट को निवारण करने वाले श्री राधा माधव के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, आइए नवम दिवस के कथा सत्संग प्रारंभ करने के पूर्व अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम उच्चारण, पश्चात भगवान की कथा श्रवण करेंगे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। मैं ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। मैं कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका
भगवान को बारंबार प्रणाम है। मैं ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्संग महिमा पर मानस में अनेकों प्रसंग में हमारे बाबा ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। एक जगह हमारे कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा कि राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ हूँ नहीं होय। श्री कबीर जी ने लिखा, राम का बुलावा अर्थात मृत्यु का समय आया, भगवान ने बुलाया कबीर, तो कबीर रोने लगे। तो किसी ने पूछा, महाराज आप तो निर्गुण भक्ति के परम कवि हैं, नाना प्रकार की आपने पदों की रचना की कि एक दिन ये शरीर नष्ट होना है, लेकिन अब मृत्यु के समय आप रो रहे हैं। तो कबीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ हूँ नहीं होए। मैं बैकुंठ अवश्य जा रहा हूँ, लेकिन जो सुख मुझे इस मृत्युलोक में सत्संग में प्राप्त हो रहा था, वह बैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः हम आप परम बड़भागी हैं जो पुरुषोत्तम मास में और भगवान की पुरुषोत्तम महात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए कल की कथा पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें। राजा दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म के चरित्र को श्रवण करने के लिए श्री वाल्मीकि जी महाराज पधारे हुए हैं। वाल्मीकि ऋषि ने बताया कि राजन, आप पूर्व जन्म में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, आपकी पत्नी का नाम गौतमी था, आपके कोई संतान नहीं थी। गरुण जी ने कृपा करके एक पुत्र के लिए कहा। जब आपको यह ज्ञात हुआ कि 12 वर्ष में ये पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारदवाचो ततः किं भवत्तस्य प्रबुद्धस्य महीपते, तन्मे वद कृपा सिंधो शृण्वतां पापनाशनम्। पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य से दृढ़धन्वा की बड़ी रुचि होती है। वाल्मीकि ऋषि से कहते हैं कि महाराज, जब शीतल वाणी गौतमी ने बताई, जब ये पता चला कि 12 वर्ष में, देवल ऋषि ने बताया कि 12 वर्ष में ये तुम्हारा पुत्र सुखदेव मृत्यु को प्राप्ति हो जाएगा, तो कहा गौतमी अनेक प्रकार से अपने पतिदेव को समझाती है, दीर्घ श्वास लेकर के। और सुदेव शर्मा ने विचार किया कि जो होने वाला है वह होके रहता है। ये मन में निश्चय किया और निश्चय करके समिधा कुश लेने के लिए जंगल में एक दिन सुदेव शर्मा ब्राह्मण चले गए। इतने ऐसे कार्य होते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात, सुखदेव अपने समान मित्रों को साथ में लेकर के एक बावली में जल क्रीड़ा करने के लिए, स्नान करने के लिए जाता है। जले क्रीड़ां मुहुः कुर्वन् ग्रीष्मे मोदमुपाययौ, एवं सर्वेषु बालेषु क्रीडत्सु प्रेम निर्भरम्। अगाध सलिले तिष्ठन् बालकैरुमर्दिता, सपलायन मन्वक्षयन सुहृद गर्भव्यात द्रुतमः। सुखदेव बावली में पहुंचा, समान मित्रों में जल यंत्रों को जल फेंकता हुआ हंस करके खेलने लगा। बालक खेलते रहे, गर्मी की ऋतु थी। वह बालक अचानक अथाह जल में प्रवेश कर जाता है। सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित देख करके मित्र वर्ग भय के कारण वहाँ से भाग लेते हैं। भाग्य से प्रेरित होकर के श्वास को रोक करके
मित्रों को छलने से कि मित्र ये समझे कि मेरे मित्र का पता नहीं है, अगाध जल में गोता लगाता है ये सुखदेव। अतः जल में पहुंच गया। जलाद निर्गतम वीक्षम सर्वे चकित मानसाः समान वयसा सर्वे हा हा कृत्वा प्रधावितः। गौतम में कथयामाशु बृहक्षोकपरायणा वज्रपाद समां वाचं बालानां नति प्रियाम। यह सुखदेव अथाह जल में जाता है और मृत्यु को प्राप्ति हो जाता है। जल से निकलते हुए उस बालक को नहीं देखा तो समवयस्क मित्र जो थे वो चकित होकर के दौड़ करके उसकी माँ गौतमी के पास पहुँचे और जाकर के गौतमी से बताया कि उन बालकों ने अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचनों को सुन करके पुत्र में प्रेम करने वाली गौतमी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाती है। पुत्र का मरण सुन करके कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर। इतने में सुदेव शर्मा ब्राह्मण आ गए। दोनों माता और पिता सुदेव और गौतमी मिलकर के उस बाबुली के पास जाते हैं। जाकर के मृत पुत्र का आलिंगन करके उसके शरीर को गोदी में लेकर के सुदेव शर्मा पुत्र का मुख चूमते हैं। सुदेव वाचो बद पुत्र शुभां वाणीं मम शोक विनाशिनीं शीतलां ललितां वत्सो मनुषो मोदमावह विहाय पितरौ वृद्धौ न त्वं गन्तुमिहार्हसि वत्स्वाहेति ते मित्रं वेदाध्ययन हेतवे। मरे हुए पुत्र का बार बार मुख चुम्बन ब्राह्मण कर रहे हैं, विलाप करके रो रहे हैं। सुदेव शर्मा कहते हैं, बेटा सुखदेव मेरे शोकों को नष्ट करो, कुछ तो बोलो। हे वत्सो मेरे मन को प्रसन्न करो। तुम्हारे बुढ़े माता पिता को छोड़ करके तुम जाने के योग्य नहीं हो। वेद पढ़ने के लिए, वेदाध्ययन करने के लिए तुम्हारे मित्र बुला रहे हैं। बड़े हर्ष के साथ तुम्हारे उपाध्याय आचार्य बुला रहे हैं। बेटा उठो, इस समय सो क्यों रहे हो? तुम्हें छोड़ करके मैं घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा काम क्या है? तुम्हारे बिना इस समय जंगल और घर मेरे लिए बराबर हो गया है। इसलिए जो तुम्हें फल प्रिय हो, मूल प्रिय हो, वो मेरे सामने उठो, उनको खाओ। यदि नहीं उठोगे तो मैं वन से नहीं जाऊंगा। मैंने कोई निंदित काम नहीं किया, मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की। किस कर्म का फल विधाता ने मुझे दिया कि मेरा पुत्र मर गया? अरे ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया जो मेरे ये नेत्र थे, नेत्र समान पुत्र को मुझसे अलग कर दिया? निर्धन का धन था, दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा था, पुत्र का हरण करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? कुत्राहम शोधमाद्यम पुत्रम प्रकृति सुंदरम द्रक्षे तवाननम कुत्रो पुत्र चारु सुलोचनम। मैं वह क्षेत्र नहीं देखता कि जहाँ मरा हुआ पुत्र वापस मिल जाता हो। मेघ जल की वर्षा करते हैं, पृथ्वी धान्य को उत्पन्न करती है, पर्वत रत्नों को देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मरा हुआ पुत्र वापस मिलता हो। हे वत्सो, तुम एक बार उठ करके अपने पिता से बात करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़ करके अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, उसको देख करके क्या तुमको दया नहीं आती? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कैसे चले गए? त्वां निस्मतो वत्सो कलवाक्यम मनोहरम शतधा दीर्यते नोद्यो यायसं हृदयं मम मन्ये सुधन्यं किल कौशलेन्द्रो यः काननं दाशरथौ प्रयाते दधार नो शून्य सुततापदग्धौ दिग्मां सुतस्य प्रलये प्रतिष्ठम। सुदेव ब्राह्मण कहने लगे, मेरा हृदय तो लोहे के समान है। वह कौशलेंद्र, वह कौशल देश के राजा चक्रवर्ती महाराजा दशरथ को हम धन्य मानते हैं, क्योंकि श्री राम जी महाराज के बन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध हो वे प्राणों को नहीं रख सके। सो कहा कि भगवान के वनगमन होने पर
सो सुत बिछरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। परंतु पुत्र के मर जाने पर भी मैं जिंदा हूं, मुझे धिक्कार है। अब भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। गोविंद विष्णु यदुनाथ नाथ, श्री रुक्मणी प्राणपते मुरारे, दीनानुकंपिन भगवंत यालो, मां पाहि पुत्रान्यलतापलप्तमो। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीनों पर दया करने वाले, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, पुत्र रूपी अग्नि से मैं जल रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। संसार समुद्र से पार उतारने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से संतप्त मैं जल रहा हूँ, हमारे समान मूर्ख दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन करके पुत्र में दुराशा की। सोचने लगे कि भगवान ने तो कहा था कि तुम्हारे भाग्य में, आप लोगों ने कल श्रवण किया कि 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं था, लेकिन गरुण जी ने कृपा करके पुत्र दिया। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? कहने का अभिप्राय इतना है कि जो भाग्य में होता है उतना ही प्राप्त होगा। नारद वाचो दृढ़ धन्वा महीपालो, किम वाच ततः परम वाल्मीकं भगवान, साक्षात् वदस्व तपोनिधे श्री नारायण वाचो। राजा दृढ़धन्वा का ये परम पावन चरित्र की कथा सुनाते हुए वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे जगतीपते, हे राजन दृढ़धन्वा, इस प्रकार ब्राह्मण को विलाप करते करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय अर्थात वर्षा की ऋतु नहीं थी, लेकिन मेघ आ गए। एवं विलपतस्य विप्रस्य जगतीपते, अकाल जलदोभ्यागात्, गर्जयस्य दिशो दशो, बभौ वायुः खरस्पर्शः, कंपयन्यवय पर्वतान्, बृहे लंजान विदत्वेनं, शवनान पूरयन् दिशः। मेघ आ गए, बादल आ गए, पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्श वाला अर्थात बड़ी जोर से हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी, आकाश में 10 दिशाओं पूर्ण करते। लगातार 1 महीने तक बराबर वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, लेकिन पुत्र शोक रूपी अग्नि में संतप्त वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी गौतमी को कुछ पता नहीं चला। ना तो उन्होंने 1 महीने जल लिया और ना ही भोजन किया, केवल एक ही बात को, न पपऊ बुभुजे नैवं पुत्र पुत्र इतब्रह्मण, एवं विलपतस्तस्य माशोयो विगतस्ततः। केवल 1 महीने हे पुत्र विलाप करते करते ब्राह्मण को और उसकी पत्नी गौतमी को समय व्यतीत हो गया। सज्जनों, विचार करना भगवत प्रेमी भक्तों, ये जो महीना अज्ञानता से व्यतीत हुआ, ज्ञान नहीं था, वो भगवान कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, जिसमें जलवृष्टि भी हुई और 1 महीने तक उस बावली के नीचे और सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी गौतमी उस मरे हुए पुत्र को लेकर के पुत्र पुत्र पुकारते रहे। न भोजन लिया न जल लिया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर के मेघ के समान श्याम वर्ण बनमालाओं से विभूषित वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सहसांक गतम पुत्र देहम भुवि निधाय च सपत्नी को नमश्चक्रे दंडवक्षिम हरिम मुदः बंधाजलिपुटो भूत्वा संसिता श्रीहरे पुरः श्रीकृष्ण एव शरणं मम स्वाति विचंदन। जगत के स्वामी, जगत के नाथ भगवान प्रकट होने पर मेघ समूह अपने आप गायब हो गया। स्वच्छ ऋतु दिखाई देने लगी, स्वच्छ वातावरण हो गया। भगवान कृष्णचंद्र पुरुषोत्तम भगवान पधारते हैं। दर्शन होने के साथ गोद में जो मरा हुआ पुत्र लिए थे ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मण ने पृथ्वी पर रखा। भू निधाय अर्थात उसको जमीन पर रख करके
हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के सामने खड़े होकर के कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हैं ऐसा विचार करते हैं। भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न होकर के अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से भगवान पुरुषोत्तम कहने लगे, भो भो सुदेव धन्योस्ति भाग्यवान सांप्रतम भवान त्वद्भाग्यम वरुणुतम को वह समर्थो भुवनत्रये शुणिवत्स प्रवक्षेहम यत्ते भावितपोधनो द्वादशाब्दो सहिष्णायु पुत्रस्ते भविता दुजः। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त सुदेव आप धन्य हैं, इस समय आप परम भाग्यवान हैं। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में तीनों लोकों में कोई सामर्थ्य नहीं। हे वत्सो, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम बताएंगे। हे ब्राह्मण, ये जो तुम्हारा पुत्र सुखदेव है जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, यह 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको आज से मैंने प्रदान किया। जिसकी 12 वर्ष की उम्र थी उसको भगवान पुरुषोत्तम ने 12,000 वर्ष की आयु का पुत्र कहा कि ये पुत्र 12,000 वर्ष अब जीवित रहेगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में कोई संदेह नहीं। हे ब्राह्मण देवता, प्रसन्न मन से मैंने अब तुमको ये पुत्र दिया। हमारी कृपा से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देख करके देवता, गंधर्व, मनुष्य पुत्र सुख की इच्छा करने वाले हो जाएंगे कि हमको भी पुत्र प्राप्ति होवे। अत्र ते कथिष्यामि इतिहासं पुरातनम मार्कंडेन मुनिना पुरा प्रोक्तम रघुम नपमो पुरा मुनीश्वरः कश्चित् धनुर्नामा महामनः पश्यन् पुत्रादिव्ये दग्धान् लोकान् दीनमनावभूतः। भगवान एक बड़ा संक्षिप्त इतिहास इसके बीच में सुनाने लगे। कहने लगे, भगवान देखिए, मार्कंडे मुनि ने राजा रघु से ये कथानक बताई है। पहले एक धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देख करके बड़े दुखित हुए थे। अमर पुत्रो, कि हमको पुत्रो अमर मिल जावे करके दारुण तपस्या करते हैं। और भैया इस मृत्युलोक में जो भी आया है, एक दिन पूर्व बताया था, वो सबको जाना पड़ता है। आज तक अमर कोई ना हुआ है ना होगा। भगवान भी अगर पृथ्वी को पवित्र करने के लिए आते हैं तो एक निश्चित समय के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जब पधारे तो केवल 125 वर्ष में 125 साल में पूरी लीला करके अपने गोलोक धाम पधार गए थे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आए, 13,000 वर्ष राज्य किया पृथ्वी पर, पुनः अपने साकेत धाम को चले गए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि राजाओं ने, कितने राजाओं ने अमर पुत्र की इच्छा की कि मेरा पुत्र मरे नहीं, लेकिन आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि ने, देवता लोग कहने लगे, मृत्यु से सब भागना चाहते हैं। आइए 2 मिनट में एक बड़ी सुंदर कथा बता देवे। एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था, सामने से देखा कि एक शेर आ रहा है, सिंह आ रहा है, घबरा गया। अपने बचाव के लिए, क्योंकि मनुष्य सोचता बच कैसे जाए, भागा। तो एक कुआं बना हुआ था, उस कुआं में विचार किया, एक बरगद का वृक्ष था, उसकी डाल नीचे के लिए आई थी। उसने सोचा इसको दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, कुआं में चले जाएंगे, शेर से बच जाएंगे। जब कुआं के अंदर पहुंचा तो देखता है कि उस कुआं के नीचे देखा तो पंचफण नाग, नाग देवता नीचे विराजे, ऊपर सिंह दहाड़ मार रहा है। उस व्यक्ति ने विचार किया कि नीचे गिरते हैं तो ये नाग देवता डस लेंगे, ऊपर आते हैं तो ये शेर खा जाएगा, बीचों बीच टंगा है। फिर उसने देखा कि उस बरगद की डाल को जिसमें वो लटका हुआ है, एक सफ़ेद चूहा और एक काला चूहा उस डाल को काट रहे हैं। उसने सोचा कि धीरे धीरे काटते काटते ये डाल भी एक दिन कट जाएगी। कहने का अभिप्राय ये है, ये सफ़ेद चूहा और काला चूहा क्या है? सफ़ेद माने दिन और काला चूहा माने रात। दिन रात, श्री सीताराम, दिन रात में हमारी जो आयु है उस आयु को इसी प्रकार के चूहे, दिन और रात रूपी चूहे काटते हैं। एक दिन ये डाल कट जाती है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। निवेदन ये कर रहे थे कि इसने विचार किया कि तपस्या की,
देवताओं के अमृत तुल्य वचन को सुनकर के हे मुनीश्वर तुमने कठिन बड़ी तपस्या की है। धनु ने कहा कि हमें ऐसा पुत्र जो कि जिसकी आयु निश्चित हो जावे। देवताओं ने कहा कैसी मर्यादा चाहते हो? तो मुनि ने कहा कि जब तक ये सामने पर्वत पहाड़ दिखाई दे रहा है, जब तक ये पहाड़ रहे तब तक मेरा पुत्र जीवित रहे। कह दिया यो मस्तु। धनु शर्मा के थोड़े समय में वैसा ही पुत्र हुआ। अब मुनि का पुत्र बढ़ा। 16वें वर्ष होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने के योग्य नहीं, इस तरह शिक्षा देते हैं। लेकिन उस पुत्र को अपनी आयु की मर्यादा में उन्मत्त था कि मैं मर नहीं सकता हूँ। ब्राह्मणों का अपमान किया। एक महिष नाम के क्रोधी मुनि थे, वो शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। मुनिराज उनके शालिग्राम भगवान को लेकर के उस पुत्र ने और जाकर के कुआं में जाकर के डाल दिया। चंचलता के कारण हंसता है, कूप में छोड़ दिया। काल रुद्र के समान महिष मुनि ने कहा, श्राप दिया कि ये तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन वो पुत्र नहीं मरा। मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया तो देवताओं ने इस धनुष के पुत्र को, जो धनुष उनके पिता थे, निमित्त आयु वाला बनाए। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने एक लंबी श्वास ली, उससे कई करोड़ महिष पैदा हो गए। और महिषों ने क्या किया, पर्वतों का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और जो उस समय अत्यंत दुर्मद जो उनका पुत्र था धनुष का, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य है कि मरना अवश्य पड़ा। तो धनुष शर्मा ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। अनेक प्रकार के विलाप करके पुत्र के शरीर को लेकर के पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित होकर के अग्नि में प्रवेश किया। हे तपोधन, गरुण जी ने ये जो पुत्र तुमको दिया, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय हो जाओगे, पुत्रवान होगे। हे अनक, मैंने प्रसन्न होकर के पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी कर दिया है। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के सुखों पर भोगोगे। पृथ्वी में जाकर के तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धन्वा नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। सवारी से युक्त 10,000 वर्ष तक पृथ्वी के राज्य के सुखों को भोगोगे। अखंड बल, अखंड ऐश्वर्य हो जाएगा। जब विषयों में तुम मोहित हो जाओगे तब यही तुम्हारा पुत्र शुक, जंगल में तुम शिकार खेलने के लिए जाओगे, यही शुक पक्षी बन करके तुम्हें वैराग्य की बात बताएगा। शुक पक्षी के वचनों को सुन करके तुम आनंदित होकर के घर आओगे। चिंता रूपी समुद्र में डूबते उछलाते जब तुम्हें कोई नहीं मिलेगा तो वाल्मीकि ऋषि आएंगे। वाल्मीकि ऋषि तुमको इस विषय का ज्ञान कराएंगे। दोनों स्त्री पुरुष तुम मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महाविष्णु को कहने पर वो ब्राह्मण बालक सुखदेव उठ करके खड़ा हो गया। दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देख करके बड़े आनंदित होते हैं। सब देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उस ब्राह्मण के पुत्र के साथ देख करके गरुण जी भी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि गरुण जी ने तो वो पुत्र दिया था। उस समय चकित होकर के ब्राह्मण ने श्री भगवान को नमस्कार किया। वो हाथ जोड़ करके जगदीश्वर से कहा, हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के कारण गदगद वचन से कहा कि हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार तपस्या की थी। उस समय मेरे को आपने वहाँ आकर के जो कठोर वचन कहे थे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, हे हरे, उस वचन का उल्लंघन करके मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, आपने कैसे कृपा की, ये पूछा है। यह कथानक कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। हे वत्सादि विलोकितम तव सुतो नैवास्ति हि तद्वाक्यम व्यतिलंघ में मृतसुतोत्थाने च हेतुवेदः वदः। इत श्री बृहन्नादि पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनम नामष्टोध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 बार भगवान नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।